नमस्ते फ्रेंड्स। हम लोग मॉडर्न एनसीईआरटी के मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं। आज का पार्ट है पार्ट 6 और हम लोग जो कवर कर रहे हैं वो 6 to 8 को मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज में। ये सभी इम्पोर्टेंट है सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, बिहार दरोगा, एसएससी, 69th बीपीएससी और जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं। चलिए तो हम लोग सीरीज़ में आगे बढ़ रहे हैं। 40 क्वेश्चन का सीरीज़ है। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? क्या मतलब उड़ीसा जो है वो बिहार से कब अलग हुआ था? 1930, 33, 36 या 37? आंसर क्या होगा? 1936 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द फ्लोइंग है। देखिए सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में पुस्तक दिया हुआ है और सूची 2 में लेखक दिया हुआ है। तो देखिए सूची 1 में फर्स्ट क्या दे रहा है? हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया। दूसरा कह रहा है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार। देखिए दोनों अलग अलग है, इन इंडिया और इन बिहार। चलिए दूसरा क्वेश्चन, प्रीट्स ऑफ जीसस, परसिप्ट्स ऑफ जीसस है। तो सी क्या? ये बहुत फेमस बुक है, सभी जानते होंगे कौन लिखे हैं परसिप्ट ऑफ जीसस। डी नंबर क्या है? देखिए आवर इंडियन मुसलमान्स। तो हम लोग मिलाने की कोशिश करते हैं। प्रीट्स ऑफ जीसस हम लोग जानते हैं कौन लिखे हैं? राजा राम मोहन राय। तो सी में क्या आ जाएगा? 3। और हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार लिखे हैं वो कौन लिखे हैं? के दत्त ने। तो बी में 4। देखते हैं हम लोग कहाँ हैं। बी में 4, सी में 3 और कहीं नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। इससे क्या मिला? हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया किसने लिखा है? ताराचंद ने। और आवर इंडियन मुस्लिम कौन लिखा है? W हंटर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? 1878 का पूछ रहा है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने किया था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड मिंटो? तो किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने। और 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया किसने था? वो लॉर्ड लिटन ने लाया था। चलिए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? कहाँ पे? अमेरिका में पूछ रहा है। क्या है? फ्री हिंदुस्तान अखबार। तो रामनाथ पुरी, GD कुमार, लाला हरदयाल या तारकनाथ दास? तो किसने किया था? तारकनाथ दास ने फ्री हिंदुस्तान। लाला हरदयाल से आप लोग को कंफ्यूज नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन थे? इंडियन अनरेस्ट, दादा भाई नौरोजी, एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय या वैलेंटाइन सिरोल? कौन थे? वैलेंटाइन सिरोल। और इंडियन अनरेस्ट किस नेता को कहा था? बाल गंगाधर तिलक जी को। किसने? वैलेंटाइन सिरोल ने। चलिए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेश वाहिनी के संपादक थे। किसका कर रहा है? स्वदेश वाहिनी। तो CV रमन पिल्ले, CN मुदलियार, के रामकृष्ण पिल्ले या CR रेड्डी? कौन थे फ्रेंड्स इसका? स्वदेश वाहिनी के
रामकृष्ण पिल्ले थे, स्वदेश वानी के। चलिए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छपा था। पूछ रहा नहीं छपा था। देखिए क्वेश्चन को देखना है, अंग्रेजी, गुजराती, तमिल या उर्दू। किस में नहीं छपा था? उर्दू में नहीं छपा था। और कितने लैंग्वेज में ये छपा था फ्रेंड्स? 4 लैंग्वेज में। तो 3 यहाँ दिया हुआ है, कौन कौन है? इंग्लिश, गुजराती, तमिल और एक हिंदी था। ये 4 लैंग्वेज में ये प्रकाशित किया गया था। चलिए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट कह रहा है हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? कौन सा कमीशन पूछ रहा है? हंटर कमीशन। क्या वो बालिका शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा या तकनीक शिक्षा? तो हंटर कमीशन किसको जोर दिया था? प्राथमिक शिक्षा यानी प्राइमरी एजुकेशन को। और ये हंटर कमीशन आया कब था फ्रेंड्स? 1882 में। किसने लाया था इसको? लॉर्ड रिपन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? मतलब ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। तो पूछ रहा है किस एक्ट के तहत? चार्टर एक्ट 1833, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 और इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। तो किस एक्ट के तहत किया गया था फ्रेंड्स? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसमें वाइसरो कौन थे फ्रेंड? लॉर्ड कैनिंग। तो ये वाइसरो कब से कब इंडिया में थे? 1858 से 1862। और ये लॉर्ड कैनिंग जो थे फर्स्ट वाइसरो थे और लास्ट गवर्नर जनरल थे। याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? यानी प्रेस सेंसरशिप कौन थे? वेलेस्ले, हेस्टिंग, जॉन एडम्स या लॉर्ड डलहौजी? तो कौन थे वो? वेलेस्ले थे। और ये प्रेस सेंसरशिप एक्ट जो था किस एक्ट के तहत आया था? 1799 के तहत। इसमें क्या किया गया था? रेस्ट्रिक्ट किया था पीपल को स्प्रेड करने से कोई भी न्यूज़ जो ब्रिटिश के अगेंस्ट में हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11th पे है। देखिए निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ? तो ऐसे सब क्वेश्चन में हमें क्या होगा? सभी का हमको ईयर याद रहना चाहिए, किस ईयर में क्या हुआ था। तो हम लोग देखते हैं पहले हड़प नीति। हड़प नीति को क्या कहते हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये कब लागू हुआ था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स 1848 में। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके समय आया था फ्रेंड्स? डलहौजी के समय। बंगाल विभाजन ये कब हुआ था? 1905 में। किसके समय? करजंग के समय। अस्थाई बंदोबस्त ये कब आया था? 1793 में। और किसके समय? कॉर्नवालिस के समय। और सहायक संधि। और देखिए एक चीज़ इसमें अस्थाई बंदोबस्त कहाँ पे आया था?
किस प्रोविंस के लिए लाया गया था? बिहार, बंगाल और उड़ीसा के लिए। चलिए, सहायक संधि कब आया था? ये आया था 1798। इसमें कौन थे गवर्नर जनरल? वेलेस्ले। और सहायक संधि क्या कहते हैं? सब्सिडरी अलायंस। तो अब देखिए आंसर क्या होगा। पूछ रहा है सबसे बाद में, तो सबसे बाद में क्या हुआ था? पार्टीशन ऑफ बंगाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 है समाचार पत्र। समाचार पत्र में क्या क्या है? हिंदू, सुधारक, वाइसरॉय ऑफ इंडिया, बंगाली। और सूची 2 में उसका संपादक है। तो हम लोग मिलान करते हैं। चलिए, हिंदू बहुत फेमस था। इसका संस्थापक थे जी सुब्रमण्यम। तो ए में 3। अब देखिए सुधारक के कौन थे? जेपी जी के गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो क्या हो जाएगा? बी में 2। देखते हैं कहाँ है? 3 2। ये सी में 1, डी में 4। सी में क्या है? वॉइस ऑफ इंडिया। तो वॉइस ऑफ इंडिया कौन? दादा भाई नेरोजी। और बंगाली कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर का रहा है, निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई? मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्थापना हुई। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1853, भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारतीय संविधान? तो क्या हो जाएगा? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। और कहाँ हुई थी? कोलकाता में। चलिए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट का रहा है, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय है। तो पूछ रहे किस पत्रकार ने अपनी कर्तव्य निर्वहन करते हुए जेल गए थे? कौन थे पहले वो? बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, मोतीलाल घोष या सुरेंद्र नाथ बनर्जी? तो कौन थे वो? बाल गंगाधर तिलक जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट का रहा है, मैडम भिकाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैडम भिकामा जी से पूछ रहा है। चलिए पहला, मैडम कामा ने वर्ष 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रध्वज फहराया। दूसरा करा है, मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही। तीसरा करा है, मैडम कामा के माता पिता पारसी थे। तो देखिए फर्स्ट जो करा है, मैडम कामा ने वर्ष 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रध्वज फहराया। ये गलत है, पेरिस नहीं होगा। क्या होगा? स्टॉटबर्ग। ये कहाँ है? स्टॉटगर्ट जर्मनी में। और एग्जैक्ट डेट पूछे तो 21 अगस्त 1907 को स्टॉटगर्ट जर्मनी में इन्होंने झंडा फहराया था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया, तो ये गलत, ये गलत। दूसरा करा है, मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही। ये ठीक है। और मैडम कामा के माता पिता पारसी थे। ये भी सही है। 2 और 3 सही है।
तो क्या हो जाएगा बी नंबर। चलिए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। यहाँ पूछ रहा है स्वतंत्र भारत का, तो स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर सी राजागोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, लॉर्ड माउंटबेटन या लॉर्ड माउंटबेटन, ये दो बार हो गया। तो कौन है, सी राजागोपालाचारी। और इसमें अगर पूछे लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, तब लॉर्ड माउंटबेटन करना है, ब्रिटिश का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उनका नाम क्या है। कौन कौन सा, गोदान और गबन। कल भी ये क्वेश्चन हम लोग किए थे। रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, मुंशी प्रेमचंद हैं, कालिदास या निराला। तो कौन है, मुंशी प्रेमचंद। इसमें करा है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU के संस्थापक थे। तो कौन संस्थापक थे इसके, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के, डॉक्टर राधा कृष्णन, गांधी जी, मदन मोहन मालवीय या इनमें से कोई नहीं। कौन थे, मदन मोहन मालवीय। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1917 में। चलिए नेक्स्ट, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है। कौन सा पुस्तक पूछ रहा है, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, ये पुस्तक किसने लिखी है। जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया, अबुल कलाम आज़ाद या सरोजिनी नायडू। तो किसने लिखा है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने। ये बिहार से हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। 20th क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने। तो कौन बने थे पथ प्रदर्शक किसके, मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए। अमीर अली, बदरुद्दीन तैयब जी, सैयद अली खान या सर सैयद अहमद खान। तो कौन थे इसमें, सर सैयद अहमद खान जी। ओके फ्रेंड्स, आज के एक सेट 20 क्वेश्चन का कंप्लीट किए। अब नेक्स्ट सेट पे चलते हैं, उसमें 20 क्वेश्चन है, टोटल 40 हो जाएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को उदासित कर दिया गया था, यानी ख़त्म कर दिया गया था। पहला करा। दूसरा कथा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन का उत्तरदायित्व ग्रहण किया। दूसरा ये का, इन कथनों में से कौन सा कथन सही है। देखिए अब कह चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत व्यापार के एकाधिकार को उदासित कर दिया गया था। नहीं, 1815 नहीं था, 1833 एक्ट के तहत पूर्णतः कर दिया था। और एक चार्टर एक्ट था 1830, उसमें क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को तो समाप्त किया था, लेकिन एक्सेप्ट चाय यानी टी और ओपियम को छोड़ के। और इसी को लेके फिर बाद में 1833 एक्ट में इसको पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। तो ये तो गलत हो गया, तो ये गलत, ये गलत।
तो केवल क्या हो गया, 2 सही। 2 में क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन का उत्तरदायित्व ग्रहण किया। ये सही हम लोग जानते हैं। 1857 के क्रांति के बाद 1858 का एक्ट आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया है? तो किसका क्या है, भील विद्रोह, रंगपुर तथा दानापुर विद्रोह, विशनपुर तथा वीरभूम विद्रोह या सन्यासी विद्रोह? क्या आंसर होगा, सन्यासी विद्रोह। और आनंद मठ से अपना नेशनल सॉन्ग्स भी लिया गया है, वंदे मातरम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। क्या कर रहा है, लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक के अनुभवों पर आधारित है? वीर सावरकर, एनी बेसेंट, रामकृष्ण परमहंस या स्वामी विवेकानंद? तो किस पे आधारित है ये, लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा स्वामी विवेकानंद पे आधारित है ये। सभी क्वेश्चन फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर के किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, मैच द फॉलोइंग है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में समाचार पत्र और सूची 2 में आरंभ करने वाला। तो कौन संपादक पूछ रहा है, कौन किसके थे समाचार पत्र के? पहला कर रहा है समाचार पत्र बॉम्बे क्रॉनिकल, दूसरा कर रहा है कॉमनवेल्थ, तीसरा कर रहा है लीडर और चौथा कर रहा है सर्च लाइट। तो कॉमनवेल्थ तो फेमस है फ्रेंड्स, पहले इसको लेते हैं। कॉमनवेल्थ किसने किया था, एनी बेसेंट ने। तो बी में 1, देखिए बी में 1 कहाँ है, यहाँ एक ही जगह है फ्रेंड्स। तो यहाँ से हम लोग कुट को निकाल सकते हैं। अब देखिए कल भी हम लोग ने पढ़ा था लीडर का संस्थापक कौन थे, मदन मोहन मालवीय जी। तो सी में क्या होगा, 2। बॉम्बे क्रॉनिकल्स, तो बॉम्बे क्रॉनिकल्स को कौन किए थे, फिरोज शाह मेहता। और सर्च लाइट को किसने किया था, सचिदानंद सिन्हा जी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है, पूछ रहा है। नहीं है, लेखक व भाषा दिया हुआ है, एक के तरफ लेखक है, दूसरा उसका भाषा है। चलिए राजा राव तेलुगु भाषा, गोविंद त्रिम्बकम देशपांडे मराठी, सुब्रमण्यम भारती तमिल, तारशंकर जोशी गुजराती। तो इसमें कौन नहीं है, ये सम्मिलित गलत है। तो राजा राव किस लैंग्वेज से थे, किस भाषा से, कन्नड़ से थे ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। वैरन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल स्थापित किया। दूसरा करा है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया। तो हम लोग ये अभी जस्ट पढ़े हैं, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो 2 नंबर सही है। चलिए जहाँ 2 है सब ये गलत हो जाएगा। तीसरा करा है,
भारतीय दंड आईपीसी वर्ष 1880 में लागू हुई। उपयुक्त आईपीसी हम लोग पढ़ते हैं, ये कब लागू हुई थी? 1860 में। किसके समय में? कैनिन के समय में। चलिए, तो ये भी सही है। तो 2 और 3, पहला गलत है फ्रेंड्स। क्यों गलत है? देखिए, वैरेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल आधारित एक नियमित पुलिस बल की नहीं, पुलिस बल की स्थापना कब हुई थी? लॉर्ड कैनिंग के समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में फर्स्ट करा है प्रांतीय स्वायत्तता का उपबंध था। एक संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट की स्थापना का उपबंध था। तीसरा कहता है केंद्र में अखिल भारतीय संघ का उपबंध था। तो आप लोग जिन्होंने क्विक रिवीजन सीरीज देखे होंगे मॉडर्न इंडिया का, उसमें आप लोग को पता चल गया होगा कौन सा होगा। तो प्रांतीय स्वायत्तता का उपबंध था, ये भी हम पढ़ा था। एक संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट की स्थापना की बात की गई थी, ये भी था। सॉरी, केंद्र में अखिल भारतीय संघ का उपबंध था, ये भी सही था। तो क्या हो जाएगा? 1 2 3। ये नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कर रहा है निम्नलिखित उद्यमों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है। फिर पूछ रहा है सही सुमेलित नहीं है। पिट्स इंडिया एक्ट वैरेन हेस्टिंग, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डेलहौसी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन, इल्बर्ट बिल रिपन। तो आप लोग बताएं फ्रेंड्स कौन सा होगा। देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट वैरेन हेस्टिंग लाया था। कब आया था ये? 1784 में। तो ये सही है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डेलहौसी, ये भी सही है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आया था फ्रेंड्स, ये भी सही है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन, ये गलत है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था? 1878 में। और किसने लाया था ये? लिटन ने, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। और इल्बर्ट बिल रिपन, ये भी सही है। तब आप लोग को पता चल गया होगा। और देखिए, इसी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को बाद में रिपील कर दिया था किसने? रिपन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कुछ विशेषताएं थी। किसका पूछ रहा है? 1935 का। फर्स्ट है गवर्नरी प्रांत में वैध शासन की समाप्ति यानी एबोलिशन ऑफ डायरकी। कहाँ पे पूछ रहा है? प्रांतों में। चलिए ठीक है। दूसरा कहता है गवर्नर को विधायी क्रियाओं में निषेधाधिकार यानी वीटो की पावर। ठीक है। तीसरा कह रहा है सांप्रदायिक प्रतिनिधि के नियम की समाप्ति। इसमें क्या होगा फ्रेंड्स? 1935 का एक्ट के बारे में पूछा है। देखिए, गवर्नी प्रांत में वैध शासन की समाप्ति, एवोल्यूशन ऑफ डायरकी। तो ये फर्स्ट सही है। हम लोगों ने पढ़ा है प्रांतों में प्रोविंस में डायरकी को ख़त्म करके सेंटर में डायरकी की बात कही गई थी। तो ये सही है फर्स्ट। दूसरा कहता है गवर्नर की विधायी वीटो पावर देने की बात कही है। तो ये भी सही है। एक सही है, दो सही है। अब आज प्रेजेंट डेट में भी गवर्नर को वीटो का पावर दिया हुआ है। तीसरा देखिए सांप्रदायिक प्रतिनिधि के नियम की समाप्ति, ये नई बात हुई थी। सांप्रदायिक प्रतिनिधि के नियम को समाप्त कर दिया जाए, इसके बाद इसकी डिस्कशन भारतीय एक्ट 1935 में नहीं था। 1 और 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? किसमें पूछ रहा है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है?
पूछा है। चलिए ठीक है। वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। कौन सा एक सही है पूछ रहा है फ्रेंड्स। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू एवं मोहम्मद अली जिन्ना और वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। ठीक। भारत का संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ था। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंग्रेजी यानी एडॉप्टेड किया गया था। तो इसमें कौन सा सही होगा फ्रेंड्स। वर्ष 1946 में प्रांतीय सभा द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। ये ठीक है। अब इसमें गलत क्या क्या है सभी ऑप्शन में हम लोग देखते हुए चलेंगे। कह रहा है जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना और वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। नहीं, मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे। ये ऑप्शन यहाँ से गलत हुआ। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ था। नहीं, कब हुआ था फ्रेंड्स। 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। कौन थे इसके चेयरमैन। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए डी क्यों गलत है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंग्रेजी यानी अडॉप्ट किया गया था। नहीं, 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था। चलिए, होप आप लोग को समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी। किसका पूछ रहा है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भारतीय पर। और ये कब बना था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कब आया था रिपोर्ट। हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था 1919 में। तो ऑप्शन देखिए यहाँ एक ही है, भारत सरकार अधिनियम 1919 को। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरों पर विचार कीजिए। तो सभी वायसरों पर विचार करना होगा। कौन कब आए थे चलिए देखते हैं। फर्स्ट करा है लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन का शासनकाल कब था। 1819 से 1906 का। दूसरा देखिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड कब आए थे। 1916 से 1921 के दौर। लॉर्ड हार्डिंग पूछ रहा है 1844 से 48 तक। लॉर्ड हार्डिंग के बारे में यहाँ देखिए हार्डिंग दो तरह का है फ्रेंड्स। यहाँ सिर्फ हार्डिंग है और हार्डिंग फर्स्ट दिया होता उसका सेशन काल था 1900 से 1916 तक। ठीक है। और एक था लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग ये 3 नंबर पे है। सेकंड फ्रेंड्स 3। 4 पे क्या करा है लॉर्ड इरविन। तो इरविन कब थे फ्रेंड्स। हम लोगों ने पढ़ा है लॉर्ड इरविन 1926 से 1931 के बीच में। तो सही क्रमांक क्या होगा पूछ रहा है। उपयुक्त की पदवादी के सही कालानुक्रम हैं। तो सबसे पहले इसमें कौन थे लॉर्ड हार्डिंग यानी 3 नंबर। 3 नंबर कहीं नहीं है फ्रेंड्स। इसका मतलब ये लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के बारे में दिया गया था। चलिए, तो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के बारे में दिया गया है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा 1, उसके बाद 4। तो ऑप्शन सी सही होगा। चलिए थोड़ा सा डिस्कशन भी देख लेते हैं हम लोग। लॉर्ड कर्जन के समय क्या क्या हुआ था। पार्टीशन ऑफ बंगाल। लॉर्ड चेम्सफोर्ड अभी पढ़े हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। लॉर्ड हार्डिंग का उतना कुछ नहीं है। लॉर्ड हार्डिंग के समय क्या हुआ था पार्टीशन ऑफ बंगाल को कैंसिल किया गया था। लॉर्ड इरविन के समय हम लोग जानते हैं
सिविल डिसोबिडेंट मूवमेंट, गांधी इरविन पैक्ट, ये सब हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कथन ए कर रहा है, ऐसा नहीं है, एक रीज़न दिया हुआ है, ठीक है। चलिए 1916 में मौलाना मोहम्मद अली तथा अबुल कलाम आज़ाद ने विधान परिषद से त्यागपत्र दे दिया था। कारण था विधान परिषद के सभी भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद सरकार ने रॉलेट एक्ट को पारित कर दिया था। तो देखिए ये तो ठीक है, विधान परिषद के सभी भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद सरकार ने रॉलेट एक्ट को पारित कर दिया था, ये तो हम लोगों ने पढ़ा भी था। तो आर तो सही है, लेकिन एक गलत है। क्यों? क्योंकि मौलाना मोहम्मद अली ने रिज़ाइन नहीं किया था, नहीं अबुल कलाम आज़ाद ने, तो एक गलत है, परंतु आर सही है। ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स यूपीएससी में पूछा गया था 2003 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1854 की वुड डिस्पैच में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य था। तो वुड डिस्पैच में किसका शिक्षा का लक्ष्य रखा गया था 1854 के वुड डिस्पैच में? देशी भारतीयों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करना, भारत में पाश्चात्य संस्कृति का विस्तार, पश्चिमी का, अंग्रेजी भाषा के माध्यम का प्रयोग कर लोगों में साक्षरता को बढ़ाना। फोर्थ का रहा है परंपरागत भारतीय शिक्षा में वैज्ञानिक अनुसंधान तथा तर्क बुद्धिवाद का परिवेश करना। इसमें कौन सा फ्रेंड सही होगा? भारत में पश्चिमी शिक्षा का विस्तार करना उसका लक्ष्य था ब्रिटिशर का, नहीं भारतीय को रोजगार देना, नहीं भारतीय को एजुकेट बनाना। उसका था काम भारत में वेस्टर्न एजुकेशन को बढ़ाने का। चलिए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है फ्रेंड्स। 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था। तो 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या था? फर्स्ट का रहा है भारत को किसी भी कोटि की स्वायत्तता देने की शर्त थी कि सभी भारतीय राज्यों को भारत संघ में शामिल होना होगा। दूसरा करा द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना। विश्व युद्ध के पश्चात भारत को संपूर्ण स्वतंत्रता तथा प्रभुत्व का दर्जा प्राप्त करने की शर्त थी। डी करा संपूर्ण भारत संघ के लिए एक ही संविधान की संरचना करना, किसी भी प्रांत के लिए पृथक संविधान का न होना तथा सभी प्रांतों को संघीय संविधान मान्य होगा। इसमें कौन सा फ्रेंड सही होगा? देखिए बी सही होगा। करा 1942 के क्रिप्स मिशन, इसमें द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, हम लोग ने पढ़ा था। 1939 में जब सभी प्रांत से कांग्रेस ने रिज़ाइन कर दिया था, तो उसके बाद अगस्त ऑफर दिया गया था ब्रिटिशर के तरफ से। अगस्त ऑफर को रिजेक्ट करने के बाद क्रिप्स मिशन को भेजा गया था, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही भेजा गया था और डोमिनियन स्टेटस का पद ऑफर किया गया था, ये जानते हैं हम लोग। विश्व युद्ध, इसमें विश्व युद्ध नहीं चल रहा था, ना ही पूरे प्रांत को भारतीय शामिल होने के लिए कहा गया था। चलिए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 1935 के भारत अधिनियम यानी इंडिया एक्ट द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राष्ट्रीय प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा थी। 1935 के पूछ रहा है फ्रेंड्स सॉरी 1935 के भारतीय अधिनियम इंडिया एक्ट द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राष्ट्रीय प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा पूछ रही है। राजसी प्रांत पर और अधिक व
प्रत्यक्ष राजनीतिक व प्रशासनिक नियंत्रण रखना। दूसरा करा उपनिवेश के प्रशासन में राजाओं को सक्रिय रूप से शामिल करना। तीसरा करा अंग्रेजों द्वारा समस्त राजसी प्रांत के पूर्णतः राजनीतिक व प्रशासनिक अधिग्रहण को अंत यानी प्रभावी बनाना, या राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवादी विरोधी सिद्धांत को वैध करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना। तो इसकी मंशा, असली मंशा क्या थी कि राष्ट्रवादी नेताओं को के साम्राज्यवादी विरोधी सिद्धांत को व्यर्थ करने के लिए ये सब अंग्रेजों ने रचा था। चलिए नेक्स्ट कराएं ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने सामूहिक कार्य चलान के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसरॉय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और बल प्रदान किया। तो क्या पूछना चाह रहा है, ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम को पूछ रहा है, सामूहिक कार्य चलान के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसरॉय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और बल प्रदान किया। क्या वो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 और इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। तो देखिए 1900 क्या था, मॉडले मिंटो रिफॉर्म। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 में क्या होता, पावर का ट्रांसफ़र। तो ये दोनों नहीं हुआ। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 और इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में, तो आंसर क्या होगा 1861। चलिए नेक्स्ट पे फिर से हम लोग को मैच द फॉलोइंग फ्रेंड्स। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 का रहा है भारत के उपनिवेशीय सरकार के अधिनियम क्या क्या था। देखिए ए में क्या है, ए का रहा है चार्टर एक्ट 1813, ये भी हम लोगों ने पढ़ा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, एक्ट ऑफ 1858 और एक करा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। सूची 2 में प्रावधान दिया गया, हमें प्रावधान खोजना किस एक्ट में क्या प्रावधान दिया गया था। चलिए भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को पूरी तरह विनियमित करने के लिए ब्रिटेन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापित करना। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल किस से पूछ रहा स्थापित करने का था। दूसरा करा भारत में कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। तो ये तो अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा था, किस एक्ट के तहत एकाधिकार को समाप्त किया गया था, 1813 के तहत। तो 2 किस में हो जाएगा, ए में 2। तीसरा देखिए शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतर कर दिया गया था। तो ये हम लोगों ने पढ़ा है 1858 में। तो सी में 4 हो जाएगा 3। डी देखिए कंपनी के निदेशकों को कंपनी के प्रावधान से संबंधित सभी पत्र व दस्तावेज ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत करने को कहा गया। ये किस एक्ट में था, 4 हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट, नहीं डी में पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट। तो हम लोग देखते हैं यहाँ ए में 2, ये गलत, ए में 2, बी में 4, बी में 4। तो आंसर यह हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे 19 नंबर क्वेश्चन करा, भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। किसको रिजेक्ट करने पे पूछ रहा है कि भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर भी जो था वो समाप्त हो गया था। क्रिप्स मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही, राजा गोपालाचारी फार्मूला को अस्वीकार करने के साथ ही,
कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही या वेवल प्लान को अस्वीकार करने के साथ ही। तो क्या होगा फ्रेंड्स, कैबिनेट मिशन कब आया था, 1946 में। चलिए नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 कहता है व्यक्ति का नाम दिया हुआ है, सूची 2 में विषय, ए देखिए फर्स्ट में करा है मैकडोनल्ड, दूसरा लिंगथो, तीसरा लॉर्ड डलहौजी, फोर्थ करा है चेम्सफोर्ड। ये सभी वाइसरॉय के नाम दिए हुए हैं फ्रेंड्स। विषय है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अभी हम लोगों ने पढ़ा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कौन लाया था, लॉर्ड डलहौजी। तो डलहौजी किसमें, सी, तो सी में क्या हो जाएगा 1। चेम्सफोर्ड अभी हम लोगों ने पढ़ा, चेम्सफोर्ड के समय क्या हुआ था, देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो गया। कॉमनल अवार्ड हम लोगों ने जब रिवाइज कर रहा था उसमें पढ़ा था, कॉमनल अवार्ड को कौन लाया था, मैकडोनाल्ड के सिफारिश पे था। तो ए में 2। अगस्त प्रस्ताव, तो अगस्त प्रस्ताव कब आया था फ्रेंड्स, तो आप लोग बताएं अगस्त प्रस्ताव कब आया था, लिलिंगथो के समय। आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड। सभी वाइसरॉय के नाम दिए हुए हैं फ्रेंड्स। विषय है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अभी हम लोगों ने पढ़ा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कौन लाया था, लॉर्ड डलहौजी। तो डलहौजी किसमें, सी, तो सी में क्या हो जाएगा 1। चेम्सफोर्ड अभी हम लोगों ने पढ़ा, चेम्सफोर्ड के समय क्या हुआ था, देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो गया। कॉमनल अवार्ड हम लोगों ने जब रिवाइज कर रहा था उसमें पढ़ा था, कॉमनल अवार्ड को कौन लाया था, मैकडोनाल्ड के सिफारिश पे था। तो ए में 2। अगस्त प्रस्ताव, तो अगस्त प्रस्ताव कब आया था फ्रेंड्स, तो आप लोग बताएं अगस्त प्रस्ताव कब आया था, लिलिंगथो के समय। ए में क्या होगा, मैकडोनल्ड ने कॉमनल अवार्ड, लिलिंगथो के समय आया था अगस्त ऑफर, डलहौजी के समय आया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, और एक चेम्सफोर्ड के समय दायर किया आया था। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। आज का सीरीज़ कंप्लीट 40 क्वेश्चन का हम लोग आज 6 पार्ट कंप्लीट किए। आप लोग सभी इसको अच्छे से रिवाइज करें और सभी ये क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबल आने वाले सब क्वेश्चन है और एनसीईआरटी से है, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें फ्रेंड्स। और अच्छा लगे तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। थैंक यू।